हम लोगों का क्लास आज का जो है किसी हिंदी के टॉपिक है जो विराम चिन्ह है। पंक्चुअल यानी पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर हिंदी के सेंटेंस को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानिए कि आखिर में इसको हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस जो है सही हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि आखिर में देखिए पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, देखिए दोनों को तोड़ कर देखते हैं। विराम का मतलब क्या होता है, चिन्ह का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब समझिएगा, कहीं पे अगर हम जा रहे हैं ऐसे तो रुक जाना, यानी विराम का मतलब होता है रुकना, यानी कि रुकना होता है, ठहराव होता है। और चिन्ह का मतलब संकेत करना होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। और चलिए आखिर विराम चिन्ह कहते किसको है। सबसे पहले जानिए विराम किसको कहते हैं। देखिए जब हम बातें करते हैं तो बातें करने में कभी कभी जो होता है कहीं कहीं थोड़ा कहीं अधिक क्या होता है, ठहराव आते हैं, यानी रुकते हैं और ठहराव करने पड़ते हैं। और उसी भांति मतलब इसी के भांति जब हम बात करते हैं तो होता है, तो उसी के भांति किसी भी वाक्य को जब हम बोलते हैं तो उसमें भी हमें ठहराव करना पड़ता है। और ठहराव, उसी ठहराव को हम लोग क्या बोलते हैं, विराम कहते हैं, यानी कि रुक जाते हैं किसी भी अधिक, यानी कि थोड़ा सा रुकिए या अधिक रुकिए, आखिर रुकना हमें पड़ता है, ये होता है विराम। और चिन्ह यानी कि विराम के ही संकेत बताने वाले को हम क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, यानी विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समय को आपके साथ कम लेंगे और आपको बताएंगे पूरे अच्छी तरह से जो समझ में आएगा। देखिए ये सेंटेंस अगर आप ये पूरे विराम जो है अगर आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा, ये होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं, यानी चिन्ह जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है सबसे पहले जानिएगा। एक होता है, पहले बारी बारी से मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसका चिन्ह होता है ऐसे, देखिए वो चिन्ह होता है जैसे लाइनिंग। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं, देखिए फुल स्टॉप यानी रुक जाना, यानी फुल स्टॉप। इसको हम क्या दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसी को हिंदी में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को बोलते हैं पूर्ण विराम। और इसका निर्देश यानी कि ये चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है। अब देखिए सेकेंड वाला जो है आपका अल्प विराम। अल्प विराम जिसका चिन्ह होता है कोमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है 3 में देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसको हम लोग दर्शाते हैं क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क्स बोलेंगे। और थर्ड में होता है आपका विषम यादिक। क्या होता है, विषम यादिक बोधक, यानी कि इसका चिन्ह होता है, देखिए पूर्ण विराम जैसा होता है लेकिन नीचे में क्या होता है, बिंदु होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं विषम यादी। और थर्ड में देखिए, और 5 में देखिएगा, 5 में आपका है योजक। योजक जिसको हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं, दर्शाते कैसे, कौन सा चिन्ह देते हैं, ऐसे देते हैं, देखिएगा। और एक होता है आपका, एक में देखिए इसको कहते हैं निर्देशक। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह जो होता है ऐसे बड़ा। और एक होता है, और एक आपका होता है इसमें ऊर्ध्वन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऊर्ध्वन को दर्शाते हैं कैसे, इन्वर्टेड कोमा, देखिए ऐसे, इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा कहते हैं ना इसको। ये देखिएगा। अब आगे देखिएगा, एक होता है आपका, ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। और एक होता है आपका लाघव। लाघव का सेंटेंस ये जो होता है ऐसे होता है, देखिए चिन्ह। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। बिना प्रयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रयोग इसका देखते हैं। सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। यहाँ देखिए पूर्ण विराम लिखा हुआ है, देखिए पूर्ण विराम जिसका चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, देखिए पूर्ण विराम, यानी कि वाक्य 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 जब पूरा होता है, यानी वाक्य को, समझिए रुकिए फिर से, वाक्य को
पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, यानी कहने का मतलब अर्थ इसमें समझ जाएगा कि पूर्ण विराम यानी कि किसी भी वाक्य को जब हम बोलकर चुप हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बोलने के लिए नहीं रहता, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। तो इसका देखिए उदाहरण में आप देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए यानी कि आप समझिएगा, देखिए उदाहरण में बारिश हो रही है, देखिए ये काम पूरा हो गया। अब सेकंड में देखिए, मैं घर जाता हूँ, ये देखिए पूरा हो गया। ये देखिए पूर्ण विराम है, इसके आगे कोई आपको कुछ बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसको पूर्ण विराम का प्रयोग। देखिए ये पूर्ण विराम इसको बोलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब नेक्स्ट 1 नंबर और ये 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर में जो होता है अल्प विराम, जिसको अल्प विराम, देखिए अल्प से पता चलता है, अल्प का मतलब होता है छोटा या थोड़ा। अल्प विराम यानी कि वाक्य के मध्य में जब थोड़ा ठहराव हो, थोड़ा ठहरना पड़े, तो अल्प विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे करते हैं। देखिए ये चीज़ हो गया। अब एक और देखिए, इसमें क्या उदाहरण समझिएगा। देखिए उदाहरण कैसे होगा, इसमें उदाहरण हो जाएगा, जैसे वाक्य के जब बीच में जब हम कोई भी बात को बोलते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प विराम, यानी थोड़ा रुक के फिर उसके बाद आगे बोलते हैं। जैसे सेंटेंस में यहाँ देखिएगा, कोई वाक्य का आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखिए पाप से डरना चाहिए, कोमा पापी से नहीं, यानी कि पाप से सबको डर लगता है, लेकिन पापी से किसी को डर नहीं लगता। ये कोमा देखिए, पाप से डरना चाहिए, ये आधा बोल कर रुक गया, उसके बाद पापी से नहीं, मतलब पापियों से नहीं डरना चाहिए। ये हो गया आपका सेंटेंस का मतलब एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे 3rd नंबर जो है, 3rd नंबर देखिएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक जो होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, ये हमें किस दर्शाता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे या प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब देखिएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लीजिएगा अच्छा से। प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रयोग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जब प्रश्न पूछा जाए, तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अरे कहाँ जाता, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब उदाहरण देखिएगा, उदाहरण स्वरूप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए उदाहरण में समझिएगा, तुम्हारा नाम क्या है, देखिए यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स, यानी क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम एक और नेक्स्ट में देखिएगा, क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके नीचे देखेंगे, यहाँ तक हम मिटा रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, आगे देखिएगा। ये कहाँ तक हो गया, 3 नंबर, यानी कि प्रश्नवाचक तक हो गया है। देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं थोड़ा सा,
लिख लीजिएगा आराम से। देखिए थोड़ा सा मिटा है, ज़्यादा नहीं मिटा है। देखिए प्रश्नवाचक हो गया विषम आदि। देखिए विषम आदि में क्या होता है, विषम दिखना चाहिए, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। विषम यादिक का चिन्ह होता है ऐसे। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी का ये होता है पहचान, ये चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब देखिए भय हो, डर हो, यानी भय डर हो और जो भी कोई चीज़ अचानक से हो जाता है, या हैरानी की बात जब आती है, दुख सुख की बात जब आती है, जब हम खुश होते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका, विषम आदि का बोधक का हम मतलब क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अगर कोई आपको अचानक से अगर कुछ दे दे, या लॉटरी लग जाए, या पैसा मिल जाए, तो क्या बोलते हैं, वाह मेरे पास कितना पैसा आ गया। ये चीज़ होता है मतलब विषम आदि, है ना, खुशी से। और दुख जब होता है कभी देखेंगे, ओ माय गॉड, थैंक गॉड, ओ माय गॉड, यानी कि दुख है। अब कभी कभी खुशी में बोलते हैं, वाह क्या छक्का मारा। तो ये सब होता है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे समझिएगा अच्छा से। देखिए भय, दुख, सुख, हैरानी के लिए प्रयोग करने के लिए विषमयादि बोधक का हम लोग प्रयोग करते हैं। हैरानी के लिए विषमयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल में देखिए, वाह, देखिए विषमयादि बोधक लग गया, वाह।